इसलिए बिटकॉइन अभी भी प्रमुख प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहा है। यहाँ 24,300 पर हमें 24,300 से ऊपर की पुष्टि नहीं हुई है। 4 घंटे की मोमबत्ती आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस शनिवार अपडेट स्निपर्स के लिए 24,300 की अस्वीकृति है। मुझे खुशी है कि आप आज में ट्यून कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। आज के बारे में मैं यहाँ जोशुआ ईआरपी के साथ हूँ और अब तक हम सप्ताहांत के दौरान जो देख रहे हैं वह बिटकॉइन 24,300 से ऊपर पाने में विफल रहा है। अब तक प्रति घंटा मोमबत्तियों पर हमें इस प्रतिरोध स्तर से ऊपर कई घंटे की पुष्टि मिली है, लेकिन 24,300 से ऊपर अभी तक पूरे 4 घंटे की मोमबत्तियां नहीं हैं। इसलिए यह अभी भी बिटकॉइन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिरोध स्तर है जिसका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। और 6 घंटे के चार्ट पर बस ध्यान दें कि हमने अभी तक संस्थागत कैसे देखा है सेल दबाव, और इसलिए यह कदम वर्तमान में है कम मात्रा के साथ चल रहा है। और इसलिए ध्यान दें कि हम इस चैनल प्रतिरोध को यहाँ एक समर्थन के रूप में कैसे परीक्षण कर रहे हैं। 23,760 जोश। मैं चाहूंगा कि आप अपनी मकड़ी की रेखाओं के बारे में बात करें क्योंकि मुझे पता है कि आप भी हैं। आपके चार्ट पर यह एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर ओम का परीक्षण कर रहा है। चलो इस बारे में बात करते हैं कि बिटकॉइन इस अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र ओम पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। मैं आगे बढ़ने और स्विच करने जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस प्रतिरोध स्तर के बारे में बात करें क्योंकि आपके चार्ट पर हम प्रतिरोध स्तर से ऊपर नहीं गए हैं और कोई पुष्टि नहीं हुई है आपकी मकड़ी रेखा के ऊपर। निश्चित रूप से अच्छी तरह से धन्यवाद नईम। यह मेरी खुशी है कि आपसे सीखें और मेरे दृष्टिकोण को साझा करने के लिए। और ओह, आप ये जानते हैं, जैसा कि हमने उल्लेख किया है, मकड़ी की रेखाएं 5 साल पुरानी हैं और ओह वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। और सटीक मकड़ी रेखा जिसे हम अभी पार कर रहे हैं, हम दैनिक चार्ट पर हैं जिसे आप देख पाएंगे और मैंने इसे बाहर बुलाया। आप या तो इस दैनिक मोमबत्ती को उस बाती को देखेंगे, मेरा मतलब है कि किसी भी समय हमने कभी भी इस तरह से दैनिक रूप से वीप किया है। और मजाकिया क्या है क्योंकि मैंने सोचा था कि वास्तव में यह मोमबत्ती मुझे बेवकूफ बना दिया गया है थोड़ा सा क्योंकि मैंने देखा कि यह मोमबत्ती लगभग मकड़ी की रेखा को छू गई थी। इसलिए मैं ऐसा था जैसे ओह ठीक है, हमने इसे लगभग यहाँ छुआ तो यह शायद स्थानीय शीर्ष है, लेकिन वास्तव में बिटकॉइन के बारे में बात है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे देख रहे सभी को यह लिखने की जरूरत है कि यह सबसे गहन बात है जो मैंने कभी किया है सुना है जब यह बिटकॉइन की कीमत की तत्काल अल्पकालिक भविष्यवाणियों की बात आती है। और यह है कि बिटकॉइन हमेशा वही करेगा जो आपको नहीं लगता कि यह करने जा रहा है। इससे पहले कि यह समाप्त हो जाए, जो आप जानते हैं कि यह आमतौर पर ऐसा करने जा रहा है, यदि आपको लगता है कि कीमत अच्छी तरह से डंप होने जा रही है तो अनुमान लगाएं कि यह पंप करने जा रहा है और फिर डंप करें। या यदि आपको लगता है कि यह बस है, आप जानते हैं, या इसके विपरीत सही जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ओह माफ करना, उस पर बहुत स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पूरी बात यह है कि हाँ यह है स्पाइडर लाइन, हमने इसे पार नहीं किया है और यह एक यहीं पर है। इसलिए हमने इसे एक बार, यकीनन 2 बार, 3 बार मारा है, लेकिन यह भी एक बहुत लंबी अवधि है क्योंकि याद रखें कि पिछला समर्थन बदल जाता है प्रतिरोध। और अगर हम इस पीठ का पालन करते हैं तो मैंने वास्तव में अपने चार्ट पर चक्कर लगाया है, यही यह इस समर्थन को पूरी तरह से बुला रहा है। आगे बढ़ो और इसे वहां हटा दें ताकि आप इसे देख सकें, लेकिन उस शाब्दिक रूप से पूरी तरह से कहा जाता है जिसे पूरी तरह से यह सही कहा जाता है, पूरी तरह से 2018 में वापस चला जाता है। और इसलिए यह अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समझते हैं कि क्या हो रहा है। और मैं अभी तक बहुत तेजी से नहीं जा रहा हूं, हम उस रेखा से ऊपर पार करने में सक्षम हैं। और पागल बात यह है कि जब हम एक गंतव्य तक पहुंचते हैं तो हम तुरंत नईम के चारों ओर मुड़ते हैं। मैं आपसे इस वर्तमान को देखते हुए एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं। दैनिक मोमबत्ती और यह बाती यही हमारी मकड़ी रेखा को मारते हुए आप इसे नहीं बना सकते। वास्तव में हमारी मकड़ी रेखा के लिए आप जानते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि यह था, हाँ यह मुख्य कारण था कि मैं आज जीना चाहता था, क्योंकि मैंने आपकी मकड़ी रेखा और इस तथ्य को देखा कि हमने इसका परीक्षण किया और तुरंत छोटे समय के फ्रेम पर अस्वीकार कर दिया गया। और इसलिए मैंने सोचा कि यह देखने के लिए वास्तव में दिलचस्प था। और हम जानते हैं कि सप्ताहांत सबसे अधिक हेरफेर किया गया है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बाती को उल्टा देखना हमारे लिए एक आश्चर्य की बात थी। लेकिन हमें खुद से सवाल करना होगा कि यह सप्ताहांत पर एक सच्चा ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं। आप जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगले 24 घंटों में हमें वास्तव में यहाँ कुछ जवाब मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास एक नई मासिक मोमबत्ती बंद है, हमारे पास एक नया साप्ताहिक मोमबत्ती बंद है, और एक नई साप्ताहिक मोमबत्ती एक नई मासिक मोमबत्ती को खोल रही है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम किसी प्रकार की अस्थिरता देख रहे हैं जिसे हम पहले से ही देख रहे हैं। और अब तक बिटकॉइन के लिए यह मासिक मोमबत्ती इसके बीच अटक गई है।
19798201 पिछला ऑल टाइम हाई और 24,300। तो आप जानते हैं कि क्या हम इसके ऊपर एक करीब होने जा रहे हैं? क्या हम इसके नीचे एक करीब होने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि इस बिंदु पर यह काफी संभावना है कि हम इसके नीचे बंद हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रविवार और नई मासिक मोमबत्ती खुलती है। हम बाती करने के लिए उल्टा अस्थिरता नहीं देखने जा रहे हैं। कुछ उच्च मूल्य लक्ष्य सिर्फ इस बात पर आधारित है कि इक्विटी बाजार सप्ताह को मजबूत कैसे बंद करते हैं। इसलिए आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि यह अभी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24,300 हमने इसके ऊपर तोड़ दिया था। प्रति घंटा मोमबत्तियां हमारे पास पूरी पुष्टि थी और मैं कहता रहा कि हम प्रति घंटा और 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें 24,300 से ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं मिली और आपके चार्ट पर हम प्रतिरोध स्तर से ऊपर भी नहीं गए थे। यह सिर्फ मकड़ी रेखा और तत्काल अस्वीकृति में विकिंग कर रहा था। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं, यह निश्चित रूप से अभी तक बैल या भालू के लिए एक जीत नहीं थी और आप जानते हैं कि हम अभी भी बिटकॉइन के लिए प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं, जो काफी स्पष्ट है और चैट में किसी ने इथेरियम का उल्लेख नहीं किया है। अभी तो शायद हम सप्ताहांत के दौरान कीमत में हेरफेर करने के लिए बिटकॉइन में कुछ इथेरियम कदम देख रहे हैं जो जानता है, लेकिन हम जो जानते हैं वो यह है कि हम अभी भी बिटकॉइन के लिए प्रमुख प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं। हमारे पास इसकी पुष्टि नहीं है। ब्रेकआउट अभी तक। हाँ, 100 चैट में किसी ने कहा है कि सभी मोमबत्तियों को हटा दें, यादृच्छिक रेखाएं खींचें और आप देखेंगे कि वे सम्मानित हो जाते हैं, खासकर जब आपके पास इतने सारे होते हैं जो पूरी तरह से असत्य है। यह वास्तव में पूरी तरह से असत्य है। यदि आप यादृच्छिक रेखाएं खींचते हैं तो आप देखेंगे कि मेरा क्या मतलब है, और यदि आप अपना खुद का प्रयोग करना चाहते हैं तो यादृच्छिक रेखाएं बनाएं और फिर मुझे दिखाएं। तो आप जानते हैं कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप देख सकते है कि मेरा मतलब है कि ये सिर्फ पागलों की तरह सम्मानित हो रहे हैं और आप जानते हैं कि मुझे इसकी परवाह है अगर मैं हूँ जीत या अगर मैं हार रहा हूँ, और अभी मैं जीत रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि आप लोग काल्पनिक रेखाओं को चित्रित करने में मजा कर सकते हैं जो मेरे साथ ठीक है। चलो देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। ठीक है, हम बाद में कुछ प्रश्नों पर पहुंचेंगे। इसलिए पूरी बात यह है कि मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाना चाहता था। यह दैनिक पर भी साप्ताहिक है। बहुत दिलचस्प है और साथ ही हम एक बात है जो मैं कहूंगा कि हम 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से भी ऊपर हैं। देखने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह यहीं इस हरे रंग की चलती औसत आ रही है। आप देख सकते हैं कि हम 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर हैं। इसलिए यह है बैल के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जहां तक दैनिक की तरह मुझे यह पसंद नहीं है कि मैं इसे वास्तव में समर्थन की आखिरी उम्मीद देखता हूं। इस समानांतर चैनल के शीर्ष पर है, इसलिए यह समानांतर चैनल पीला है। यह वास्तव में केवल एक चीज है जो हमें अभी पकड़ रही है। इसलिए यदि हम उससे नीचे जाना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि हम निश्चित रूप से अब लोगों को देख सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह पागलों की तरह टैंकिंग शुरू करने जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि कम से कम साप्ताहिक खुले होने के लिए संभव जगह हो सकती है जो हमें चारों ओर रख देगा। 22.5। तो मुझे लगता है कि क्या होने जा रहा है, और आप जानते हैं कि जब हम निचले समय के फ्रेम को देखते हैं तो मेरा मतलब है कि इस 4 घंटे को देखो। यह 4 घंटे बस यह सब कुछ कर रहा है जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा पर खुद को पकड़ने के लिए कर सकता है। लेकिन आपको यह जानने में कठिनाई हो रही है कि क्या हम कम ऊंचाई बनाना जारी रखते हैं इस बिंदु से, और जाहिर है हाँ, हम नीचे जा रहे हैं। DXY मेरा मानना है कि अभी जमे हुए है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी और उस पर छूना चाहता हूँ। यह है कि हमने इस महत्वपूर्ण को तोड़ दिया है। आप जानते हैं कि मैं यह भी नहीं कहूंगा कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने पहले गण प्रशंसक को तोड़ दिया जो कि इस सफेद रेखा पर है रोज के दिन। लेकिन आप जानते हैं कि 104,223 पर इस स्तर में मासिक खुले के साथ बहुत अधिक संगम है, और इसलिए आप जानते हैं कि हम इस क्षेत्र में वापस आ सकते हैं और एक उछाल प्राप्त कर सकते हैं, और अभी भी तेजी से माना जा सकता है क्योंकि हमारे पास यह बहुत लंबा शब्द है, क्षैतिज रेखा जिसे हमेशा सम्मानित किया गया है। इसलिए यह पिछला प्रतिरोध है। हम सभी जानते हैं कि पिछला प्रतिरोध नया समर्थन बन जाता है, और इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। एक संभावित परिदृश्य। अब मुझे लगता है कि हम वायदा जैसी चीजों को देख सकते हैं, और यह सब चलो बस इसके माध्यम से चलते हैं। असली जल्दी मैं आपको अपना दे दूंगा। तो S&P, आप जानते हैं कि डबल टॉप यहीं हम देखेंगे कि क्या यह इसे बना सकता है। नैस्डैक फ्यूचर्स। तो आप एक ही बात को मुश्किल से जानते हैं कि यह वास्तव में बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। बिटकॉइन फ्यूचर्स। हमारे पास एक CME गैप है। जाहिर है कि यह यही 28,000 रेंज या इतने के आसपास है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। हम इसे भर सकते हैं, और फिर चलो बस कुछ अन्य घूमने वाले हिस्सों को देखें। हमारे पास डॉव जोन्स हैं, इसलिए यह सब बहुत ही एक ही बात है जो आप देख सकते हैं कि जापान क्या कर रहा है।
मुझे लगता है कि यह खत्म हो रहा है। मुझे लगता है कि क्या हो रहा है जापान के साथ होता है यहाँ भी खत्म हो रहा है। मेरा मतलब है कि आप देख सकते हैं कि यह कैसे लाल होना शुरू हो रहा है। हम साप्ताहिक खुला खो देते हैं और हमारे पास निश्चित रूप से मासिक खुले के लिए जगह है जहां तक जापान जाता है, लेकिन वह हमारे पास बिटकॉइन बनाम जासूस भी है। इसलिए यह भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि आप यहाँ जूम इन करते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। प्रतिरोध का भी सामना करना पड़ यूरो बनाम डॉलर और फिर नेस्डैक भी सही है। जो मुझे विश्वास है कि नईम ने कहा कि बिटकॉइन एसपी के बजाय नेस्डैक का अधिक बारीकी से अनुसरण करता है, इसलिए हमने एक उच्च बना दिया कम। लेकिन एक बात जो मैं बिटकॉइन की कीमत के साथ इंगित करना चाहता हूं वो यह है कि उच्च चढ़ाव के साथ, या माफ करना, उच्च चढ़ाव नहीं बल्कि उच्च ऊंचाई आप यहीं देख सकते हैं। इस डबल टॉप पर अनुमान लगाया गया है कि हमने इस डबल टॉप पर उच्च स्तर क्या बनाया है। कीमत अभी भी ठीक नहीं है, यहाँ शीर्ष है। यह एक छोटा सा है, इस एक की तरह उच्च, और मुझे अभी भी लगता है कि हमारे पास नकारात्मक पक्ष के लिए कुछ जगह हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि यह कट्टर की तरह डंप करने जा रहा है। यह हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से सोच रहा हूं कि साप्ताहिक ओपन उल्टा होने से पहले एक अच्छा रीटेस्ट होगा। इसलिए वास्तव में मैं वो कहना चाहता था। किसी ने इथेरियम के बारे में कुछ उल्लेख किया है कि अच्छी तरह से ऊपर नहीं जाने का सिद्धांत क्यों है, क्योंकि यह सचमुच पहले से ही और मेरे लिए बहुत ऊपर चला गया। ऐसा लगता है कि यह आगे भी बढ़ सकता है। वास्तव में यह बहुत अधिक नहीं है, यह मेरे लिए बहुत अधिक पुल बैक नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह 2000 तक भी आ सकता है। इससे पहले कि यह अधिक प्रतिरोध देखना शुरू करे, तो यह है कि हम लोगों को क्या देख रहे हैं, और मैं नाइन को यहाँ से दूर ले जाने दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ उसको कवर करना चाहता था। और आप जानते हैं कि इस दैनिक मोमबत्ती को देखो, और वास्तव में जैसे मैंने कहा कि केवल एक चीज जो वास्तव में हमें पकड़ रही है, यह यही इस पीले रंग की रेखा है। इसलिए हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन धन्यवाद। आप बहुत कुछ प्रश्नों को शूट करते हैं, या जो कुछ भी आप साझा करना चाहते हैं उसे साझा करना चाहते हैं। हाँ, हम निश्चित रूप से कुछ प्रश्न लेंगे, और मैं वास्तव में आपको अपना चार्ट दिखाने की सराहना करता हूँ, क्योंकि यह वास्तव में आप जानते हैं कि यह वहाँ बहुत कुछ दिखाता है कि इसने मकड़ी रेखा का परीक्षण किया और इसे तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए आप जानते हैं कि क्या यह एक अंतिम गंतव्य है। मुझे लगता है कि आज की दैनिक मोमबत्ती होने जा रही है बेहद बता रहा है, क्योंकि यह पहली दैनिक मोमबत्ती है जो वास्तव में इस $24,300 के स्तर का परीक्षण शुरू कर रही है, और इसलिए हम इस दैनिक मोमबत्ती को बदल सकते हैं कुछ और में। लेकिन हम निश्चित रूप से जो जानते हैं वो यह है कि हमारे पास जल्द ही एक मासिक खुला आ रहा है, जिसका अर्थ है कि यह मासिक मोमबत्ती बंद होने जा रही है। और इसलिए अब तक हमारे पास एक अनिर्णय मोमबत्ती है। साप्ताहिक मोमबत्ती बहुत दिलचस्प है कि आपने उस जोश को खींच लिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पिछले हफ्ते की साप्ताहिक मोमबत्तियों का दर्पण है। इसके विपरीत, जहां शरीर बस इतना होता है कि उच्च श्रेणी में कम रेंज बनाम बंद हो जाता है, लेकिन हम अभी भी बहुत अंदर हैं पिछले सप्ताह के समान मूल्य सीमा। और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि SP 500 के साथ अगर हम वास्तव में मासिक मोमबत्ती को खींचते हैं, तो ध्यान दें कि मासिक मोमबत्ती पिछले महीने की तरह ही सीमा के अंदर कैसे बंद हुई। और इसलिए आप बस कर सकते हैं इस पर विचार करें कि आप पिछले 30 दिनों में अंकित मूल्य बगल में मूल्य कार्रवाई पर जानते हैं जो हमने इक्विटी बाजारों में देखा है। ऐसा ही होता है कि हम ऊपरी सीमा में बंद हुए हैं, निचली सीमा में बंद होने के बजाय मासिक मोमबत्ती का। और इसलिए आप जानते हैं कि SP 500 मासिक मोमबत्ती निश्चित रूप से अनिर्णय का संकेत था। SP 500 के लिए पिछले 31 दिनों में वास्तव में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि यह पिछले महीने की मोमबत्ती रेंज के अंदर रहा। और बिटकॉइन की कीमत के लिए आप कर सकते हैं, देखें कि यह इस मासिक मोमबत्ती के साथ बहुत अधिक कमजोरी दिखा रहा है, क्योंकि यह पिछले महीने की मासिक मोमबत्ती में से कुछ को फिर से हासिल करने में विफल रहा है, लेकिन अभी भी उसी कीमत के अंदर है। पिछले महीने की मासिक मोमबत्ती के रूप में अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहा है, और यह स्पष्ट रूप से जासूसी चार्ट के खिलाफ बिटकॉइन पर परिभाषित किया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि आप पिछले सप्ताहांत को जानते हैं। हमने देखा कि इक्विटी बाजार मजबूत होते हैं। हमने सप्ताहांत में बिटकॉइन बम को थोड़ा सा देखा था, लेकिन भले ही इक्विटी बाजारों ने नए समीकरण उच्च स्तर का गठन किया हो, पिछले सप्ताह के अंत में बिटकॉइन ऐसा करने में विफल रहा और यह अंडरपरफॉर्म करना शुरू कर दिया। यह तब भी था जब एलोन मस्क ने घोषणा की कि टेस्ला ने अपने बिटकॉइन स्पॉट की स्थिति का 75% उतारा। और तो क्या हम कह सकते हैं कि हाँ, इक्विटी बाजार मजबूत रूप से बंद हुए, लेकिन बिटकॉइन अभी भी SP 500 को कम कर रहा है, जिसका अर्थ है कि यह 24,300 से ऊपर पूर्ण ब्रेकआउट नहीं देख सकता है। मुझे लगता है कि यह अभी भी मेज पर होने की संभावना है, और यही कारण है कि अगले 24 से 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक ब्रेकआउट देखने जा रहे हैं तो हमें इक्विटी बाजारों के
खुलने से पहले इसे देखना चाहिए। ऊपर या कम से कम वायदा बाजार कल खुलते हैं और इसलिए यदि हमें यह ब्रेकआउट नहीं मिलता है और फिर इक्विटी बाजार और वायदा बाजार खुलते हैं और हम इक्विटी बाजारों में कुछ बिकवाली देखना शुरू करते हैं या इक्विटी बाजारों में कमजोरी जो बिटकॉइन के लिए परेशानी पैदा कर सकती है और फिर वो उस दरवाजे को खोल सकती है, जैसे आपने कहा कि जोश पहले इस साप्ताहिक ओपन में नीचे आने के लिए जो 22,600 के आसपास सही है और फिर संभावित रूप से एक और उच्च निम्न बनाने के लिए और भी नीचे आते हैं, ताकि कौन जानता है कि हम निश्चित रूप से अभी भी प्रतिरोध का सामना कर रहे हैं जितना हम इसे कॉल करना चाहते हैं। आप जानते हैं अभी 4 घंटे के चार्ट पर हमें 24,300 से ऊपर किसी भी पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि नहीं हुई है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास अभी तक एक पुष्टि ब्रेकआउट नहीं है और अब हम इस तंग सीमा में वापस धकेल दिया गया है और इसलिए चलो बिटकॉइन की कीमत की निगरानी करना जारी रखते हैं। लेकिन अभी तक ब्रेकआउट की कोई पुष्टि नहीं है, इसलिए मेरे में लीवरेज लंबे पदों के साथ बहुत सावधान रहें। राय और तथ्य की बात के रूप में इस सीमा के अंदर छोटे पदों को लेने वालों के लिए यहाँ 24,000 पर सुनिश्चित करें कि आपके पास अभी भी उन तंग स्टॉप लॉस है, लेकिन शायद उन्हें ऑर्डर बुक पर न रखें और उन स्टॉप लॉस को तैनात करने के लिए मोमबत्ती की पुष्टि की प्रतीक्षा करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे पता है कि कुछ लोग 24,000 पर 25,000 से नीचे बहुत तंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ एक छोटी स्थिति ले सकते हैं, लेकिन आप यहाँ एक लंबी स्थिति जानते हैं। मैं कहूंगा कि शायद सबसे जोखिम भरा है, क्योंकि कहीं भी स्टॉप लॉस स्थापित करना कठिन होगा, क्योंकि वास्तव में साप्ताहिक ओपन केवल अगले स्तर का समर्थन है। अगर हम इस क्षेत्र को 24,000 पर खो देते हैं और इसलिए यह लगभग 4% नकारात्मक परिदृश्य है, तो लंबी स्थिति यहाँ के पक्ष में नहीं होगी। बहुत सावधान रहें। अब अगर हमें पूरे 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि और एक ब्रेकआउट मिलता है, तो हम 28,000 अमेरिकी डॉलर के बारे में बात कर सकते हैं और इस स्तर तक एक संभावित धक्का दे सकते हैं और यह उस सीएमआई अंतर को भर देगा। संभावित रूप से भी इसलिए यह उल्टा परिदृश्य है अगर हम सिर्फ 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा स्नाइपर के चैनल पर यहाँ देखते हैं और मुझे लगता है कि हमने अपने लाइव स्ट्रीम दलदल गेटों पर माइकल प्राप्त किया है। यदि आप इस सामग्री के लोगों का समर्थन करते हैं और शायद हम YouTube एल्गोरिदम के लिए पसंद बटन को तोड़ते हैं, तो आप लोगों को YouTube एल्गोरिदम के लिए पसंद बटन को तोड़ने के लिए अच्छा है। यहाँ एक और सवाल ले लो। नोवा कहते हैं स्निपर्स कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ कि जोशुआ पहले से ही ऊपर से एक छोटा सा स्निप कर चुका है। मैं अभी संक्षेप में हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता है। यह सब मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल में रहने के बाद से हर डंप को बुलाया है या नहीं भी हो सकता है। हाँ, मेरा मतलब है कि बिटकॉइन निश्चित रूप से नहीं है। हाँ, यह अभी भी प्रतिरोध का सामना कर रहा है। मुझे लगता है कि यह अभी सच है और मुझे थोड़ा दिलचस्प लगता है अच्छी तरह से यह है कि बिटकॉइन प्रभुत्व संभावित रूप से इस उच्च निम्न के साथ बंद होने जा रहा है और हम जानते हैं कि बिटकॉइन प्रभुत्व उल्टा धक्का देता है। तो 2 तरीके हैं जो हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब समग्र बाजार डंप हो जाता है और बिटकॉइन सिर्फ ऑल्ट कॉइन से कम डंप करता है, और इसलिए बिटकॉइन प्रभुत्व को लेने के लिए एक कथा हो सकती है। अगले महीने में थोड़ा और तरीका यह हो सकता है कि समग्र बाजार जो हम एक बैल बाजार के दौरान देखेंगे, अगर ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, कुल मार्केट कैप आगे भी जारी रह सकता है और बिटकॉइन का प्रभुत्व भी आगे बढ़ सकता है। इसे केवल ऑल्ट कॉइनों से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जहां एक बैल बाजार के दौरान आमतौर पर सभी सिक्के होते हैं। बिटकॉइन को मात देगा और इसलिए एक भालू बाजार में ऐसे समय होते हैं जहां हम बिटकॉइन को सभी सिक्कों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देख सकते हैं और कुल मार्केट कैप जारी रहता है। इसलिए मुझे लगता है यह दिलचस्प है कि बिटकॉइन प्रभुत्व इस कदम को बना रहा है। मुझे लगता है कि हम बिटकॉइन प्रभुत्व को कुछ बिंदु ऊपर ले जाते हुए देखेंगे, लेकिन यह अब तक बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय को उच्च स्तर पर बना रहा है। कम ऊंचाई बनाते हुए मुझे लगता है कि यहाँ टेबल पर रखना एक कठिन तेजी का मामला होगा कि इथेरियम बिटकॉइन चार्ट को तोड़ना जारी रहेगा। 76,500 सातोशी इस मासिक मोमबत्ती के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है। अब तक हम इसके ऊपर नहीं गए हैं और इसलिए क्या यह एक और निचला उच्च हो सकता है इससे पहले कि यह बगल में जारी रहे। आंदोलन मुझे लगता है कि यह बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय के लिए मेज पर है। आमतौर पर यह जारी रहेगा कि आप एक बैल बाजार के दौरान ऊह को और जानते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि मेरा मतलब सितंबर में विलय में जा रहा है। 18 में बहुत सारे प्रचार हैं, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि यह जोश है। क्या आपके पास कुछ और है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं एक शर्त बनाना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति के साथ जो सोचता है कि विलय वास्तव में इस बार होने जा रहा है। आप जानते हैं कि यह पिछले 4 या 5 बार एक बुरा कर्ज नहीं होता। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि कुछ सवाल वास्तविक हैं। वहाँ बहुत कुछ है, जिस तरह से प्यार दलदल गेट, और आप कमाल के हैं। नहीं, ये प्यार है कि मुझे लगता है कि इसका मतलब है कि कोई आभासी सहायता नहीं है। नीम हमेशा इतनी साफ सुथरी दिखती है क्योंकि वो साफ सुथरा है। धन्यवाद, मैं इसे थोड़ा मोटा कर रहा हूँ।
कोई ऊह करना चाहता है। किसी ने कहा कि जोशुआ यूट्यूब चैनल का उल्लेख करें। मुझे लगता है कि यह किसी के वाईफाई का उल्लेख नीचे दिए गए विवरण में होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं वाईफाई असली पर एक नजर डालूंगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और 30,000 आपूर्ति सिक्का देखें, जो काफी दिलचस्प है इस तथ्य के कारण कि एक 10,000 आपूर्ति सिक्का भी है। Walt.Finance देखें। लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से देखता हूं कि आप मूत्र के साथ यहाँ क्या कह रहे हैं। मेरा मतलब है कि यह ओग की तरह है। उपज सकल। हाँ यार, यह एक मध्यमा उंगली की तरह है, बस आपको बंद कर रहा है। आप जानते हैं कि यह कभी भी ऐसा है जैसे आप इस तरह एक बड़ी स्पाइक देखते हैं। आप इसके दूसरी तरफ नहीं रहना चाहते हैं। आप जानते हैं, यह S&P 500 की तरह है। आप इस बात के दूसरी तरफ नहीं रहना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यह उस बड़े स्पाइक की तरह है जिसे हमने अभी साल के साथ देखा था। आप इस बात के दूसरी तरफ नहीं रहना चाहते हैं, जो निश्चित रूप से है। उनके साथ यहाँ नायम एक सच्चा बिटकॉइन बेल है जिसे आप बेहतर मानते हैं कि हम दोनों बिटकॉइन कटोरे हैं। हम बहुत सारे स्थान रखते हैं बिटकॉइन के साथ स्थितियां। हम हेजेस के लिए कम हैं या कम से कम मैं समय करता हूं। वास्तव में बिटकॉइन उनको कम नहीं करता है। यह स्ट्रीम या किसी कारण से ध्वनि कट गई। यह पहले बंद हो गया। यह 1 सेकंड के लिए चला गया, लेकिन अब यह अच्छा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें यहाँ और क्या मिला। चलो देखते हैं कि मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ एक अच्छी बात का उल्लेख किया है जिसे मैं पूरी तरह से लाने के लिए भूल गया था। इसलिए हाँ, माउंट गोक्स जा रहा है जाहिरा तौर पर कुछ बिटकॉइन वापस पाने के लिए जो उल्लंघन में चोरी हो गया था। और इस बारे में दिलचस्प बात यह है कि हाँ, जब भी लोग माउंट गॉस में अपना बिटकॉइन खरीदते थे तो औसत कीमत लगभग 300 USD थी। औसत मूल्य था, और इसलिए यदि वो बिटकॉइन उन सभी उपयोगकर्ताओं को वापस कर देता है जो यह पूरी राशि नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसका केवल 1% है। चोरी हो गया था या हैक किया गया था या जो भी वापस किया जा रहा था। लेकिन हाँ, ये अगस्त और में होता है और हर कोई बेचने का फैसला करता है जिसे आप जानते हैं कि आप वास्तव में उन्हें दोष नहीं दे सकते हैं यदि उन्होंने 300 का भुगतान किया है और अब कीमत 23 है। 000 जो भी सही है, आप उन्हें कम से कम थोड़ा बेचने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यह बिटकॉइन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। यह बिटकॉइन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए किसी को आप जानते हैं कि आप उस का उल्लेख करने के लिए बहुत स्मार्ट हैं। चलो देखते हैं। हाँ, यह इसके बारे में है। तो वैसे भी देखते हैं कि आप लोग क्रिप्टो में कब आए थे, जब भी बिटकॉइन $2000 का सिक्का था। मैं नहीं करता, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि यह 2015 क्या था या ऐसा कुछ, जब वो उस समय के आसपास 2000 का सिक्का था। हाँ, यह था ऐसा ही कुछ। अब वो शायद मेरे सामने रहा है जो मुझे 2014-15 की तरह मिला था, जब आप एक ही समय सीमा के आसपास आए थे और मैंने इस पर YouTube वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। 2017 और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 10 अगस्त को देखें, हमें जुलाई के लिए CPI मिला। मुझे मुद्रास्फीति की संख्या के बारे में भी परवाह नहीं है। मुझे याद है कि हमारे पास मुद्रास्फीति की संख्या पर कुछ बुरी खबरें थीं और कीमत अभी भी पंप है। मैं बस, आप जानते हैं, मुझे उस सामान में से किसी पर भरोसा नहीं है। और आप जानते हैं कि एक बात मैं कहूंगा कि RSI पर भी, हम RSI पर कुछ कल देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास अगले 48 घंटों के भीतर एक नई मासिक मोमबत्ती भी है। हमारे पास एक नई मासिक मोमबत्ती आ रही है, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। दोस्तों, हम देखेंगे कि क्या होने वाला है। हम 6 घंटे संस्थागत समय सीमा पर एक बहुत नजर डाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि क्या होता है। हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है। हाँ, आप जानते हैं, लेकिन इस नई मासिक मोमबत्ती के साथ मैं कहूंगा कि बेल वास्तव में इस मासिक मोमबत्ती के साथ क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे इस मासिक मोमबत्ती के लिए क्या चाहते हैं। 24,300 से ऊपर तोड़ने के लिए और 24,300 से ऊपर एक शरीर को बंद करने के लिए। मुझे लगता है कि बेल यही चाहते हैं, क्योंकि यह आसानी से हो सकता है। इस नई मासिक मोमबत्ती के साथ हमें 28,000 से 30,000 की ओर संक्रमण करें, जो खुल रहा है और यह मान लेगा
कि बिटकॉइन सिर्फ पूर्ण मासिक मोमबत्ती को पुनः प्राप्त करता है जिसे हम जून में देखा गया, और SP 500 ने पहले ही अपनी जून मासिक मोमबत्ती को फिर से प्राप्त कर लिया है। SP 500 को कम करना शुरू कर रहा है और यह वास्तव में 3 तीर पूंजी मल्लाह सेल्सियस के साथ सभी परिसमापन के साथ शुरू हुआ है, और इसके बाद आप जानते हैं यह SP 500 को कम कर रहा है। वह आप जानते हैं कि बिटकॉइन के लिए इस 24,300 के स्तर से ऊपर जाना कठिन है। इसलिए आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे स्पष्ट परिदृश्य के लिए एक संभावना है, यह मासिक मोमबत्ती 24,300 से नीचे बंद हो जाती है, और इसका मतलब है कि मासिक मोमबत्ती 2018 के पिछले हिस्से में एक अनिर्णय मोमबत्ती है, सर्वकालिक उच्च, और यह वास्तव में बैल और भालू को इस अगले मासिक मोमबत्ती खोलने के लिए अपने पैर की उंगलियों पर डाल देगा, क्योंकि अगर हम 24,300 से ऊपर की कीमत कार्रवाई देखना शुरू करते हैं तो कौन जानता है कि वो कितनी दूर जा सकता है, और यह एक बात भी हो सकता है, और इसलिए यह मेरी राय में एक दिलचस्प मासिक मोमबत्ती है। आप जानते हैं कि साप्ताहिक और भी दिलचस्प है, क्योंकि आप इन दो मोमबत्तियों को एक दूसरे को बहुत अधिक दर्पण देख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैं कहूंगा कि हमारी वर्तमान साप्ताहिक मोमबत्ती में थोड़ा तेजी से पूर्वाग्रह है, क्योंकि यह थोड़ा और आगे बढ़ गया है उच्च, और पिछले हफ्ते की मोमबत्ती से कोई और चढ़ाव नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ थोड़ी तेजी पूर्वाग्रह है। लेकिन आप जानते हैं कि इस मामले का तथ्य यह है कि हमारे पास पहले से ही 200 सप्ताह के नीचे 3 साप्ताहिक मोमबत्तियां बंद हो चुकी हैं, चलती औसत, और इसलिए इसके लिए 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर पहला बंद होने की संभावना है कि हम 200 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे इस क्षेत्र का परीक्षण करने के लिए वापस आ जाएं। मुझे लगता है कि अगर हम एक ब्रेकआउट देखने जा रहे हैं तो इसे अगले 24 से 48 घंटों में होने की आवश्यकता है, वरना गति धीमी हो जाएगी और फिर संभावना है कि हम नीचे की ओर देख सकते हैं। इसलिए हमारे पास प्रतिरोध स्तर को तोड़ने की पुष्टि नहीं है अभी तक। थॉमस वो पूछ रहा है बिटकॉइन के लिए अभी क्या चल रहा है, वो सिर्फ में ट्यून किया गया है, आप मुख्य जानते हैं। आज के वीडियो के लिए मुख्य विषय यह तथ्य है कि आप जानते हैं बिटकॉइन ने जोश के चार्ट पर अब तक एक मकड़ी रेखा को खारिज कर दिया है, जो एक प्रमुख प्रतिरोध है। मेरे चार्ट पर आप जानते हैं कि मेरा प्रमुख प्रतिरोध 23,000 या 20 पर है। 3,795 पकड़े हुए हैं, लेकिन 24,300 नहीं पकड़े हुए हैं। हमारे पास पूरे 4 घंटे की मोमबत्तियां नहीं हैं। उस प्रतिरोध स्तर से ऊपर पुष्टि की गई है, जिसका अर्थ है कि बिटकॉइन अभी भी एक प्रतिरोध स्तर का सामना कर रहा है, और इसलिए क्या आप एक लंबी स्थिति लेना चाहते हैं जब हमें अभी तक पुष्टि नहीं मिली है एक प्रतिरोध स्तर के विराम का? यह शायद सबसे बुद्धिमान निर्णय नहीं है, क्योंकि यदि यह एक प्रतिरोध स्तर है तो प्रतिरोध स्तर क्या करता है, यह प्रतिरोध दिखाता है, और इसलिए यदि यह अगले 24 से 48 घंटों में पालन नहीं करता है और अब इक्विटी बाजार खुल जाते हैं और इक्विटी के लिए थोड़ा धीमा होने का अवसर होता है और शायद वापस खींच सकता है, जो एक हो सकता है। आप यहाँ बेल ट्रैप को जानते हैं, और हम इस को प्रतिरोध स्तर पर अस्वीकार करते हुए देख सकते हैं। इसलिए हम उस पुष्टि के लिए इंतजार करना चाहते हैं कि 4 घंटे मोमबत्ती की पुष्टि, और निश्चित रूप से अगर हमें 24,300 से ऊपर 4 घंटे की मोमबत्ती की पुष्टि मिलती है तो मुझे लगता है कि अगला गंतव्य तत्काल अल्पावधि में 28,000 है, जो इस अवरोही चैनल प्रतिरोध का परीक्षण करेगा, और यह बिटकॉइन को अपने CME अंतर को भरने की भी अनुमति देगा। इसलिए हमने कल के बारे में बात की थी, लेकिन हमें उस मोमबत्ती की आवश्यकता है। 4 घंटे के चार्ट पर पुष्टि और अधिमानतः तेजी से समरूपता के साथ एक मोमबत्ती। इसलिए हम उन लोगों के लिए निगरानी करना जारी रखेंगे जो चैनल में ट्यून किए गए हैं। आप सभी को धन्यवाद। आज जोशुआ में ट्यूनिंग के लिए लाइव स्ट्रीम पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसका चैनल लिंक नीचे दिए गए विवरण में है, और हम आप में से हर एक व्यक्ति की सराहना करते हैं। हम आशा करते हैं आज के अपडेट और जोश का आनंद लिया, और मैं अगली बार आप लोगों को देखूंगा। सभी सिक्कों को दिखाने के लिए धन्यवाद। साथ ही जोश, हम इस चैनल पर सभी सिक्का अनुरोध करेंगे। बिल्कुल सही निशांची।